जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। यहाँ पर पधारे सभी महानुभावों को, आयोजन मंडल को, अध्यापक गणों को, मेरे सहपाठियों को और मेरे बंधुओं और मेरी बहनों को मेरा सादर प्रणाम। और अब आइए आज के मेरे इस विषय के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। मेरा आज का विषय वो विषय है जिसके अंदर संसार के सारे विषयों का समावेश होता है। आज पूरा भारत देश प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बना रहा है। राम केवल एक व्यक्ति नहीं है, राम एक व्यक्तित्व है। राम केवल एक चित्र नहीं है, राम एक चरित्र है। राम केवल एक भगवान नहीं है, राम एक सम्मान है। राम कहे तो सम्मान, राम कहे तो मान, राम कहे तो भगवान। राम जो रही तो अपमान से, राम जो परिपूर्ण हो स्वाभिमान से, राम जो अभिमान कैसे दूर होता है और राम जो सम्मान से परिपूर्ण होता है। भगवान राम का अगर हम जीवन चरित्र पढ़ें तो हमको पता चल जाएगा कि उनका स्वभाव कैसा है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव। आज मुझे श्री रामचरित मानस की कई चौपाइयां याद आती हैं। अति कोमल, जिनका स्वभाव काफी फूल की तरह कोमल है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करे राव। कोमल चित रघुबीर कृपाला, और कारण बिनु रघुनाथ दयाला। जो बिना रीजन के दयाल है, कृपालु है, ऐसे भगवान श्री राम। आज मुझे मानस का एक प्रसंग याद आता है। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। सुग्रीव को बाली ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया और मैं आपका बैरी बन गया। प्रभु राम ने देखिए उत्तर क्या। अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुरु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। तुमने अपने छोटे भाई की नारी को अपने घर में रखा, इससे बड़ा अपराध नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को मारना एक महान काम है। और बाली, मैं तो कहता हूं सिर्फ राम जी का स्वभाव मत देखो, जो राम जी के शत्रु थे उनका स्वभाव दे रखिए। भगवान राम कहते हैं बाली मांगो वर, क्या मांगते हो। बाली चाहता तो अपना जीवन मांग सकता था, बाली ने नहीं कहा। बाली कहता है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। प्रभु जन्मों जन्मों तक मुनि जतन करते रहते हैं और आखिर में आपका नाम नहीं पा पाते। और आज तो मेरे सामने स्वयं भगवान राम है और आज के समय भी अगर मैंने जीवन मांग लिया तो मेरे ऊपर लाख बार धिक्कार है। सो नैन गोचर जासु गुण नित, नेति कहीं श्रुति गावही। जिमि पवन मन को निरस कहीं, मुनि ध्यान कब हुत पावही। मोहि जाने अति अभिमान, बस प्रभु कहु राखु शरीर ही। जिमि कवन सट सो काट, सुर तरु बार करही बबू रही। अब नाथ करि करुणा बिलोके हूँ, देहु जो बर मागहु। जही जोनि जन्म कर्म बसत है, राम पद अनुराग। हे प्रभु, जिस जो अग्नि के अंदर चाहे जानवर बनूं, चाहे पक्षी बनूं, चाहे कुछ भी बनूं, जिस जो अग्नि के अंदर मेरा जन्म हो, हर उसके अंदर आपके चरणों के अंदर मेरी प्रीति रहे। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त पवन पुत्र हनुमान जी, उनका स्वभाव देखिए आप। हनुमान जी पूरी लंका को जलाकर आ गए। भगवान राम ने कहा हनुमान तुमने इतना बड़ा काम कैसे किया। हनुमान जी चाहते तो अपनी प्रशंसा स्वयं कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा प्रभु देखिए तुलसी तो हावली के जरिए दोहा दिया हुआ है, तो ही मुद्री उसे पार की है। प्रभु जो आपने मुद्री मुझे दी थी उसके बल के प्रताप से मैं उस पार हो गया। उनका स्वभाव देखिए आप। हनुमान जी पूरी लंका को जलाकर आ गए। भगवान राम ने कहा हनुमान तुमने इतना बड़ा काम कैसे किया। हनुमान जी चाहते तो अपनी प्रशंसा स्वयं कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा प्रभु देखिए तुलसी तो हावली के जरिए दोहा दिया हुआ है, तो ही मुद्री उसे पार की है। प्रभु जो आपने मुद्री मुझे दी थी उसके बल के प्रताप से मैं उस पार हो गया।
अच्छा, उस पार तो गए, फिर वापिस क्या ऐसे आए? बोले चूड़ामणि इस पार, माता सीता जी ने तो चूड़ामणि मेरे को दी थी, उसके बल के प्रताप से मैं वापिस आ गया। हनुमान ठीक है, मैं सब मान गया, तुम गए भी, तुम आ भी गए, बांका जैसी लंका, सोने का महल, तुमने छोटी सी पूंछ से को राख बना दिया, वो कैसे किया? हनुमान जी का उत्तर देखिए, प्रभु लंका मैंने नहीं लगाई आग, लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई ऋषियों के श्राप ने, लंका जलाई सीता जी के पाप ने और आपके प्रताप ने, और किसने लंका नहीं जलाई? ये हनुमान जी का स्वभाव। सीता तोई मुदरी उस पार किए, चूड़ामणि इस पार, सीता विरह लंका जरी, प्रभु सकल प्रताप तुम्हारा। प्रभु ये तो आपका प्रताप था, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसके अंदर मेरी कोई प्रभुता नहीं है। ऐसे स्वभाव, ये रामायण है, ये रामचरितमानस है। ऐसे देश के अंदर हम लोग रहते हैं जहां पे विनम्रता ही आदमी का शस्त्र होता है, जहां पे वाणी ही आदमी का शास्त्र होता है। ऐसे भारत देश के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होता है तो आज मुझे बड़ा गर्व और गौरवान्वित महसूस होता है। राम जी जैसा बनने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए उनके जैसा बनना होगा। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, तथा उसी उदार को कर्तार्थ भाव मानती, तथा उसी उदार की सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। असीम आत्म भाव जो अखंड विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए ही मरे। भगवान राम ने शिक्षा दी मनुष्यता के लिए मानव कैसा होना चाहिए। भाषण बहुत लंबा हो गया है, राम जी का पूरा कैरेक्टर बोल पाना मेरी बस की बात नहीं। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, कहीं भी दिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़ मति भारी। बड़े बड़े महे भगवान शिव जिनका पार नहीं पा पाते, उनका गुणगान में अपनी इस जड़ से कैसे कर पाऊंगा, इतना मेरे अंदर साहस नहीं। समय की पाबंदी भी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये तो अनंत काम है। पर आखिरी में एक शेर बोलता हूं कि जमाना मिटा ना सका वजूद जिसके नाम का, मैं भक्त हूं उसी प्रभु श्री राम का। जय श्री